कमर का दर्द, क्या ये गुर्दों की वजह से है? पट्ठों का प्रॉब्लम है, क्या मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं? 9 अहम नुकात पे मैं गुफ्तगू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट। आज हम एक और अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, वो है बैक पेन यानी कमर का दर्द। क्या ये गुर्दों की वजह से है या कोई मस्कुलोस्केलेटल यानी पट्ठों का प्रॉब्लम है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तकरीबन हर बंदे को जिंदगी की किसी न किसी फेज पे कमर दर्द की शिकायत होती है। बहुत से लोग पैनिक होके आते हैं कि क्या ये गुर्दों की वजह से है, क्या मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं या ये पथरियों की वजह से है। उस पे 9 अहम नुकात पे मैं गुफ्तगू करूंगा। नंबर 1, किडनी फेलियर यानी गुर्दों का खराब होना, गुर्दों का फेल होना, चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक। ये पेनलेस प्रोसेस होता है, इसमें गुर्दों में पेन नहीं होता मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। बहुत रेयर गुर्दों में पेन होता है। ये पेनलेस प्रोसेस है, ये ब्लड टेस्ट और बाकी अलामतों से पता चलता है। इसलिए पेन पे रिलाई ना करें, क्योंकि पेन नहीं होता, इसलिए ये सबसे इग्नोर प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो किडनी फेलियर इज अ पेनलेस प्रोसेस। नंबर 2, गुर्दों में जब पथरियां हो तो फिर गुर्दों की वजह से दर्द होता है, उसे कहते हैं रीनल कॉलिक। पथरी वैसे दर्द नहीं देती, जब अपनी जगह से मूव करती है या जब पेशाब वाली नाली में आके फंस जाए फिर शदीद पेन देती है। तो यस, किडनी स्टोन्स कैन बी वेरी पेनफुल। तीसरा अहम नुक्ता, बैक का दर्द अमूमन 2 वजहों से होता है। एक, मस्कुलोस्केलेटल यानी पट्ठों में या हड्डियों की खराबी, या किडनी स्टोन्स। अब इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तजावीज में पेश करूंगा। चौथा अहम नुक्ता, लोकेशन ऑफ द पेन इज इंपॉर्टेंट। अगर पट्ठों की वजह से दर्द हो रहा है तो वो अमूमन बैक के सेंटर में और लो बैक में होता है, जबकि गुर्दों की पथरी का दर्द साइड पे फ्लैंक में होता है। फ्लैंक कहते हैं पसलियों से नीचे और पेल्विस के ऊपर वाली जगह। जब हम ऐसे हाथ रखते हैं तो फ्लैंक का पेन इज यूजुअली ड्यू टू किडनी स्टोन्स। ये राइट पे होता है या लेफ्ट पे, डिपेंडिंग ऑन के कौन से गुर्दे में मसला है। तो लोकेशन ऑफ द पेन इज इंपॉर्टेंट। नंबर 5, टाइप ऑफ पेन। जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है वो डल, एक माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का होता रहता है। जबकि किडनी स्टोन का पेन शार्प, इंटेंस और सवियर होता है। नंबर 6, रेडिएशन ऑफ द पेन। जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है, जैसा कि मैंने बताया कि वो लोअर बैक में होता है, वो या तो उसी जगह लोकलाइज करेगा या बैक से नीचे टांगों, इवन पांव तक जा सकता है, जिसे शाटिका कहा जाता है। वो साइन होता है कि शाटिक नर्व इन्वॉल्व हो चुकी है और पेन नीचे को रेडिएट कर रहा है। किडनी स्टोन का पेन साइड फ्लैंक से फ्रंट पे आता है, थाइस की तरफ या जेनिटेलिया की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए। नंबर 7, यूरिनरी सिम्टम्स लाइक पेशाब का जल के आना, बार बार आना, उसमें ब्लड आना, पस आना, पेशाब करते हुए दर्द होना, ये किडनी स्टोन के पेन में होता है। जबकि मस्कुलोस्केलेटल पेन में कोई यूरिनरी सिम्टम नहीं आती। नंबर 8, किस पेन का पोस्चर या मूवमेंट से रिलेशनशिप है? किडनी स्टोन का पेन कांस्टेंट होता है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों, लेटे हों, उसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता। पोजीशन चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मस्कुलोस्केलेटल पेन पोजीशन से उस पर शदीद असर पड़ता है। बाज़ का आप लेटे हों, उठ के बैठे हैं तो दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। एनी चेंज इन पोजीशन, अगर उसकी वजह से दर्द में चेंज हो तो ये अमूमन मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। नंबर 9, कौन से टेस्ट किए जाते हैं? बाज़ औक़ात तो क्लिनिकली मरीज की हिस्ट्री से और उसको देख के ही जज हो जाता है कि दर्द किस किस्म का है और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है। लेकिन कई दफ़ा बोथ पेन्स ओवरलैप और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इट इज़ हार्ड टू जज, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है, इसलिए फिर कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं।
मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए बेसिक टेस्ट एक्सरे है, एमआरआई की भी जरूरत पड़ सकती है, जबकि कॉलिकी पेन में अल्ट्रासाउंड सबसे अहम टेस्ट है, साथ पेशाब का टेस्ट, गुर्दों के फेलियर का चांस हो तो ब्लड टेस्ट, और कुछ केसेस में सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये थे ब्रीफ पॉइंट्स अबाउट बैक पेन ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटल रीजंस और ड्यू टू किडनी स्टोन। ऐसी शिकायत हो तो किसी काबिल नेफ्रोलॉजिस्ट से फौरन कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर किडनी स्टोन है और वो यूरेटर में फंस चुका है तो वो किडनी फेलियर का सबब भी बन सकता है। टाइमली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट इज की, और उसके लिए किसी एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से रुजू करें। थैंक यू वेरी मच।